33वें अध्याय की जय हो। गरुड़ सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इन वचनों को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादिदेव की आज्ञा को सिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ के ओर चढ़ पड़े। भगवान शिव ने प्रलय अग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के समान भी थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे जो प्रयत्नपूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य, हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिवजी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों तथा महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, ग्रहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल पड़े। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगनिया का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। ही नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था उसकी संख्या को सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, कैकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ, विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुनि, विशाख 64 गणों के पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वागक 6 करोड़ वीर, विकृतानंद भी 6 करोड़ गणों में श्रेष्ठ, ज्वालकेश 12 करोड़, समदजिमान 7 करोड़, दुद्रव 8 करोड़, कपालीश 5 करोड़, संधारक 6 करोड़, कोटि कुंड 1 करोड़ गणों में उत्तम विष्टम्भ 64 करोड़ वीरों के साथ, सन्नाद पिप्पल 1000 करोड़, आवेशन तथा जनतापन 8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ, कुंडी 12 करोड़ गणों, श्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों को साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। ही तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा घना वह 1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमद 1 करोड़, गणेश्वर अमुक कौकिल 1 करोड़, गणाधीश काष्ठा गूढ़ सुकेशी वृषभ सुमंत्रक 64 करोड़ गणों के साथ लेकर चल पड़े। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काग पादोदर 60 करोड़, गण श्रेष्ठ संतानक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्वभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुनि, गणेश्वर विरूपाक्ष तालकेतु षडास्य तथा गणेश्वर पंचास्य 64 करोड़, संवर्तक स्वयं प्रभु कुलेश लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रियगर श्रीमान भृंगी ऋषि अश्विनी भालक सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर और वीरेश्वर वीरभद्र भी शिवजी की आज्ञा से 20 सैकड़ों और हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित शिवगणों स्वगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहार मुखोश शंखों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। ही महामुनि, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार से सुखदायक शकुन होने लगे। जय जय श्री शिव महापुराणी 33वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव।